दोस्तों, क्या आपके मन में भी कभी भी ऐसा प्रश्न आया है कि जो कोई बिल होता है वो अधिनियम कैसे बनता है, कानून कैसे पारित होते हैं, सदन में कानून बनने की प्रक्रिया क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूं, तो देखते रहिए वीडियो को आगे तक। तो दोस्तों, जब भी आपका कोई अधिनियम संसद में लाया जाता है तो किस तरीके से वो पास होता है, इसके बनने के 5 चरण होते हैं। तो पहला चरण होता है जिसमें आपका फर्स्ट रीडिंग होता है, और दूसरा चरण होता है जिसमें आपकी सेकंड रीडिंग होती है, और जो तीसरा चरण होता है जिसमें आपका थर्ड रीडिंग होती है, और जो चौथा चरण होता है जिसमें हम लोग बिल इन द सेकंड हाउस को डिस्कस करेंगे, और आपकी जो लास्ट स्टेज होती है, जो 5वां चरण है, वो है आपका प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस। तो इन 5 चरणों की प्रक्रिया से आपका जो बिल है वो अधिनियम में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आपको एक स्टूडेंट है तो आप लोगों को इनके टेक्निकल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर ये जो 5 स्टेज होते हैं इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे फर्स्ट रीडिंग पर। फर्स्ट रीडिंग में जो आपका बिल है, जिस भी सदन में, चाहे आपका लोकसभा हो चाहे आपका राज्यसभा हो, जिस भी सदन में लाया जाता है, तो फर्स्ट रीडिंग के तहत उसमें बिल के बारे में इंट्रोडक्टरी जानकारी दी जाती है कि आखिर वो बिल है क्या, और फिर उसके बाद उसे भारतीय गैजेट में प्रकाशित कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी आती है सेकेंड रीडिंग। तो सेकेंड रीडिंग की जो प्रक्रिया है ये 3 स्टेज से होकर निकलती है, जिसमें आपकी पहली स्टेज होती है जिसको जनरल डिस्कशन स्टेज कहा जाता है, और जो दूसरी स्टेज होती है जिसको कमेटी स्टेज कहा जाता है, और जो तीसरी स्टेज होती है ये जो आपकी कंसिडरेशन स्टेज होती है। तो ये सेकंड रीडिंग के ही आपके 3 पार्ट हैं। तो सबसे पहले सेकंड रीडिंग में हम लोग बात करेंगे जनरल डिस्कशन स्टेज की। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका बिल होता है, बिल के उद्देश्यों के बारे में सभा को बताया जाता है। फिर इसमें जो आपकी खास बात होती है वो होती है कि इसमें बिल को विस्तार से डिस्कस नहीं किया जाता है। इस चरण में बिल को जांच के लिए उस सदन की सिलेक्ट कमेटी या जॉइंट कमेटी को सौंप दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है सिलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी की। तो सिलेक्ट कमेटी में जो होती है, इसमें उस सदन के सदस्य होते हैं जिस सदन में बिल को लाया गया होता है, और ज्वाइंट कमेटी उस प्रकार की आपकी कमेटी होती है जिसमें दोनों सदनों के सदस्यों को मिला करके ये कमेटी बनाई जाती है। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो रीडिंग है उसकी कमेटी स्टेज की। तो इसमें कमेटी के द्वारा बिल को विस्तार से जांचा जाता है, परखा जाता है, और जांच के बाद बिल में यदि कोई सुधार होने हो तो सुधार के लिए उसे वापस भेज दिया जाता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बिल को जाँच के लिए भेजा सकता है, परंतु बिल के जो मूल उद्देश्य हैं, मूल सिद्धांत हैं, उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद आपकी सेकेंड रीडिंग की आती है कंसिडरेशन स्टेज। तो कंसिडरेशन स्टेज में क्या होता है, इस चरण में बिल के प्रावधानों को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ा जाता है और उन पर अलग रूप से वोटिंग की जाती है। अब जो दोनों हमारी स्टेज हो गई, इसके बाद हमारी जो तीसरा चरण आता है वो है हमारा थर्ड रीडिंग का। तो इसमें यह निर्णय होता है कि बिल जिस सदन में लाया गया है उसमें एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है, और थर्ड रीडिंग में बिल में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। इस सदन में पारित होने के बाद उसे अगले सदन में भेज दिया जाता है। लेकिन अब जो चौथी आपकी स्टेज है वो है बिल इन सेकेंड हाउस। ठीक है, तो इस सदन में भी फिर से वही प्रक्रियाएं दोहराई जाती हैं जो पिछले सदन में हुई थी, अर्थात उन्हीं 3 चरणों से पुनः गुजरना पड़ता है। जो आपके 3 चरण थे जिनके बारे में हमने भी डिस्कस किया था, जनरल डिस्कशन स्टेज, कमेटी स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज, ये तीनों स्टेज भी अगले सदन में उसी प्रकार से लागू होती हैं जो कि पहले सदन में लागू हुई थी। और इसके बाद बिल को दोनों सदनों में यदि पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी बनती है कि यदि मान लो आपका बिल है वो दोनों सदनों में पास नहीं हुआ, तो उसके लिए आप ये कुछ फैक्ट देख सकते हैं। यदि बिल एक सदन में पास होता है और दूसरे सदन में पास नहीं होता है तो जो ऐसी स्थिति बनती है, इस स्थिति को डेडलॉक कहा जाता है। इस परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति महोदय बुला सकते हैं, और दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक बुलाने का जो प्रावधान है वो संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। लेकिन आपको ये खास बात यहाँ पे ये याद रखनी होगी, यदि जो आपका लाया गया विधेयक वित्त विधेयक है यानी कि धन विधेयक है, तो राष्ट्रपति महोदय दोनों सदनों की संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात की जांच लोकसभा अध्यक्ष संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत करते हैं। और फाइनली अब आपका आता है प्रेसिडेंट एक्सेप्टेंस, जो कि आपके बिल की पारित होने की 5वीं स्टेज है। तो जब बिल राष्ट्रपति महोदय के पास पहुंचता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं। पहला तो ये कि बिल को वो स्वीकृति प्रदान कर दें, दूसरा ये कि अपने पास बिल को रोके रखें, और तीसरा ये कि सदनों में बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दें। तो इसके बाद यदि राष्ट्रपति बिल को स्वीकार कर लेते हैं तो वह जो आपका बिल है, यह जो आपका विधेयक है, ये अधिनियम का रूप ले लेता है, यानी कि कानून बन जाता है, और यानी कि एक्ट बन जाता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको किसी भी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में जो आपको कानून बनने की टेक्निकल जानकारी मिली है उसको आप दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।